हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी कि साइंस को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आज हम साइंस के फर्स्ट लेसन जो जो केमिस्ट्री का है, ठीक है, जिस पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। आज हम बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों आपके साइंस का पहला लेक्चर, पहले चैप्टर का पहला वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है बच्चों इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, पूरा देखना है क्योंकि जो आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं होती है, काफी घातक साबित हो सकती है, इसलिए बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इन सबसे पहले बच्चों हम कुछ परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला हेडिंग हमारे पास रहेगा। तो बच्चों इसका पहला हेडिंग क्या है, पहले बुक यानी कि केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हेडिंग भौतिक परिवर्तन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, देखो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, सुनो ध्यान से, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का आकार, जिनमें क्या बच्चों पदार्थ का आकार, अवस्था, घनत्व आदि परिवर्तित होता है, ठीक है। तो क्या क्या बदलेगा, आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, घनत्व बदल सकता है, भौतिक गुण बदल सकता है। भौतिक गुण का मतलब विद्युत चालकता, जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया विद्युत चालकता, ठीक है। ये सब परिवर्तित होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ भौतिक परिवर्तन, क्या हुआ भौतिक परिवर्तन। समझो ये बात को, जैसे कि पास मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, तो जैसे कि ये पानी है, क्या पानी, जब इसको हीट करेंगे तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो मान लो अभी ये क्या है, इस प्रकार से है, इसमें मैंने नमक मिला दिया तो इसकी चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व, इसको ठंड कर दूंगा बर्फ बन जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। तो ये सब बच्चों जितना परिवर्तन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, पदार्थ में होने वाले, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के जिनमें पदार्थ के आकार, कमावस्था, अवस्था, आकार, अवस्था और क्या हो गया, घनत्व, विद्युत चालकता, जैसे कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, जैसे कि भौतिक अवस्था मतलब वैद्युत चालकता। एग्जाम्पल ले लो, वैद्युत चालकता। समझोगे वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत चालकता परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, होते हैं। तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, संघनन, वाष्पन,
ठीक है। इसे क्या बच्चों, संघनन हो गया, वाष्पन हो गया। इसे बच्चों हमारे पास क्या है, गलन हो गया, ठीक है, क्वथन हो गया, क्वथन, संघनन, संघनन, वाष्पन, वाष्पन, ठीक है, हिमीकरण, हिमीकरण आदि आदि। ठीक है बच्चों, जो भी है क्वथन, संघनन, वाष्पन, हिमीकरण आदि, ये सब बच्चों क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये सब क्या बच्चों, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों हर एक चीज। तो एक सेकंड यहाँ पर संघनन में गलत लिख दिया हूँ, संघनन, संघनन, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, जब क्या होता है, जब भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में बच्चों इसका द्रव्यमान क्या होता है, नहीं बदलता है। देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको ध्यान देना। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं, इसमें वेट बदल, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान नहीं बदलने वाला, इसमें वेट क्या बदलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं पानी पीना, लिखिए आप लोग पहले। लिख चुके हैं। और जैसे किसमें और क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, बनता। ठीक है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, नोट एकदम विशेष बात, इस बात को ध्यान देना, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, परिवर्तन है। इसका मतलब समझा रहा हूं, परिवर्तन है, परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन मतलब जैसे कि पानी है, ठंडा कर दो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को गर्म कर दो पानी बन जाएगा, तो अस्थायी है नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या बच्चों, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, इस बात को ध्यान देना। तो जितना सिस्टम लिखा गया है इस का है भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। फिर से देख एक बार, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, जैसे कि उसका विद्युत चालकता हो गया। और देखो हम बात करें, घनत्व बदलता है, आकार बदल जाए, फिर अवस्था बदल जाए। ठीक है, इस सब में क्या होता है बच्चों, हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे क्या हो गया, कथन हो गया, संघनन हो गया, वाष्पन हो गया, हिमीकरण हो गया आदि। तो इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट बात, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, इस बात को ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फिर आप देखते बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। देखो, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कहते हैं। देखो जो पूरा वीडियो पूरा सीक्वेंस से प्ले लिस्ट बना करके आपको पूरे साइंस का पूरा सीरीज से आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहां पर पूरा वीडियो सीक्वेंस से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये भी पहला वीडियो है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पे चेक करते रहेगा, वीडियो अपलोड होते रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक परिवर्तन। नंबर दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन,
लो बच्चों, अच्छा रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझो। तो बच्चों आपको रियलिटी बताया जाए, रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया बात। यदि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का जो रियल तात्पर्य होता है रासायनिक अभिक्रिया। यदि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगा तभी आपको रासायनिक परिवर्तन देखने के लिए मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान दो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट है कि वहां पर क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया, क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है बच्चों। देखो तो इसमें मैंने आपको बता दिया रासायनिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, यदि कहीं पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका परिभाषा लिखना ही चाहते तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है जो, पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होकर के एक नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होकर के पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक बच्चों, नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। कम रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। रासायनिक परिवर्तन आपको समझ आ गया। इसमें क्या करते हैं, पदार्थ संघटकों द्वारा द्रव्यमान को परिवर्तित करते हैं, फिर क्या होता है, फिर परिवर्तित होने के पश्चात कोई एक नया पदार्थ बनाएंगे, हो सकता है उसका गुण क्या होगा, पुराने मूल पदार्थों से अलग होगा, मूल पदार्थों से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने लिखा है। तो यदि हम इसको इंपॉर्टेंट बात बताएं इसमें से कुछ, सबसे पहले बच्चों यह एक क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिए, हमेशा हमें रख लीजिए। यह क्या होता है बच्चों, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। एक बार दूध से दही बन जाए तो उससे मतलब उससे संभव वाली बात है कि दही से हम लोग फिर से क्या बना लें, दूध बना लें, ठीक है, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, ठीक है। तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भोजन का पकना, पाचन पेड़ पौधों या हम देखो, हम में वृद्धि चाहे पेड़ पौधे वृद्धि सब, ठीक है, पेड़ पौधों में वृद्धि, ठीक, पेड़ पौधों में वृद्धि, लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दही बनना आदि। ठीक है बच्चों, आदि। ये सब बच्चों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ये सब बच्चों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबको आप लोग याद करके रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग लिख चुके हो। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के गुण इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के बच्चों गुण हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रासायनिक परिवर्तन के गुण। सबसे पहला ही गुण है बच्चों, यह है क्या? अस्थायी परिवर्तन है। यह है क्या बच्चों? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखें यह क्या है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। और बच्चों हम दूसरा चीज चेक करें, इसमें क्या होते हैं? पदार्थ परिवर्तित होकर के एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसमें पदार्थ क्या होते हैं? परिवर्तित होकर के एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, पदार्थ परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होकर के परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पानी है। ठीक है, जैसे कि क्या है, देखो H2 फिर प्लस क्या हो गया? O2, क्या बन जाएगा? 2H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा 2H2O। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए भी गैस है। ए भी क्या बच्चों? गैस है। ए भी क्या है? गैस है। और ये भी क्या है? गैस है। और ये क्या है? द्रव, पानी है। क्या है? द्रव है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसमें जो पदार्थ है ये दोनों लोग परिवर्तित होकर के कोई नया अलग ही बना लिए हैं। देखो गैस की गैस था, क्या बन गया? द्रव बन गया। क्या बन गया? द्रव बन गया। ठीक है, तो तीसरा देखिए बच्चों, ये पहला था, ये पहला, ये दूसरा। अब तीसरा गुण देखते हैं। तो बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, चाहे रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इसके कुछ मुख्य पॉइंट है। जैसे कि बच्चों सबसे पहला, गैस निकल सकती है और शेप बन सकता है। ठीक है, गैस निकल सकती है, निकल सकती है, निकल सकती है। ठीक है, अवक्षेप बन सकते हैं, अवक्षेप बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है बच्चों? रंग बदल सकता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। क्या बच्चों? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, भौतिक भौतिक अवस्था भी बदल सकती है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में
परिवर्तन, भौतिक अवस्था भी बदल सकते हैं, भौतिक अवस्था अवस्था भी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यानी कि इस रासायनिक अपक्रिया के रासायनिक परिवर्तन के गुण है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, पदार्थ के परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या होगा, अलग होगा। फिर गैस निकल सकता है, अवक्षेप बन सकते हैं, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, भौतिक अवस्था भी बदल सकता है। ठीक है बच्चों, यानी ताप दाब ये सब भी बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट चीज सबको ध्यान देना। जो क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, नया परमाणु नहीं बनता है, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, एक तत्व क्या होता है, दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। और क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान देना, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चौथा क्या है, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, नया तत्व लिख लो। ठीक है, नया परमाणु तत्व भी होता है ना, दोनों हो सकता है, कभी परमाणु बने कभी क्या हो, तत्व हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नया परमाणु नहीं बनता है, नया परमाणु सॉरी रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु परमाणु नहीं बनता है, नहीं बनता है। और एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते हैं। और क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व में, एक तत्व एक तत्व तत्व का है बच्चों, तत्व। ठीक है, एक क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, यानी कोनो अलग से नया परमाणु आ गया। ठीक है, कोनो नहीं दूसरे दुनिया से परमाणु आ गया, जो अपक्रिया में रहेगा वह परमाणु रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होगा, ये नहीं, हाइड्रोजन था लिथियम बन गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक तत्व ने दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है और नए ही कोई नया परमाणु बनता है। केवल यहाँ पर क्या होता है बच्चों, केवल यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। देखो, केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, केवल परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित सही लिखा गया है तो बच्चों, वैसे हमारी हिंदी वीक है तो एडजस्ट कर लेना तुम लोग। ठीक है, यदि पुनर्व्यवस्थित, हाँ सही है। ठीक है, व्यवस्थित, ठीक, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो यहां से बच्चों से इंपॉर्टेंट चीज था, एक बार फ्रेम चेक कर ले रहा हूँ, सब फ्रेम में आ रहा है ना, कुछ फ्रेम से बाहर नहीं है। यार सही है, फ्रेम में सब आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, रासायनिक परिवर्तन, क्या था, रासायनिक परिवर्तन था। ठीक है, तो इतना आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अब।
ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर दें अच्छे से जिससे आपको एकदम अच्छे से दिखे। दूसरा सेट लगा दी इरेज करने के लिए। देखो अब हम पढ़ते हैं बच्चों रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो जो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, अब इससे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। लिख लो रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखो जब बच्चों एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मिलने के बाद कोई पदार्थ बना ले, कोई एक नया पदार्थ बना ले जिसका गुण क्या हो, मूल पदार्थ से अलग हो, जिसका गुण क्या हो, मूल पदार्थ से अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे बच्चों प्यारा सा एग्जाम्पल H2, फिर क्या हो गया O2, मिलके बाद क्या बन गया H2O। तो यहाँ पर देखो बच्चों इन दोनों का ही गुण अलग है, दोनों का गुण क्या है, अलग है। ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, जल है, ये भी क्या है, जल है। और देखिए बच्चों तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन की सहायता से आग लगती है, और पानी की सहायता से हम साधारण आग को बुझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मिलने के बाद कोई नया पदार्थ बनाते हैं। देखो मूल गुणधर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये पहले क्या था, गैस था, ये क्या था, पहले गैस था, जो इस समय इसका काम था। तो अब क्या है, यहाँ पर उसकी दूसरी भूमिका निभा रही है। दोनों का गुण क्या है, मूल मतलब पहले वाला गुण क्या होता है, पहले वाला उसका गुण, उसे क्या कहते हैं, मूल गुण। ठीक है, तो जो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जिनमें पदार्थों का गुण, इनमें पदार्थ का गुण, पदार्थों का गुण मूल गुण से भिन्न होता है, मूल गुण से भिन्न होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या हो गया एग्जाम्पल, अच्छा दूसरा लेते हैं, C प्लस के O2, तो क्या हो गया CO2, क्या हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पर यदि हम देखें जो बच्चों अपक्रिया में भाग लेता है इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, और जो क्या हुआ है, अपक्रिया से नया पदार्थ बना है, इसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं,
प्रोडक्ट। अच्छा, अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद क्या होता है बच्चे? रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ। ठीक है, उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में बच्चे भाग लेगा वो क्या होगा? अभिकारक होगा। यह अभिकारक कौन है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इनमें उत्पाद कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों ये होगी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। फिर आता है रासायनिक समीकरण। क्या था? रासायनिक समीकरण हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? बहुत सरल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा परिभाषा है। देखो जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं जो भी तत्व, ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है भाग लिए हैं, ठीक है, ये जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और क्या है CO2 सब लोग हैं रासायनिक अभिक्रिया में टोटल। इन सभी को हम लोग क्या करें, इनके सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या कार्बन, पहले से लिखे तुम लोग कार्बन, कहते कार्बन, फिर प्लस क्या था ऑक्सीजन, क्या था ऑक्सीजन, ऐसे था बच्चों ऑक्सीजन, फिर क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखते ना पूरा हिंदी में। तो क्या होता है बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व होते हैं, यदि हम लोग क्या करें सबको इसके प्रतीकों द्वारा, इसको सब लोग हम लोग क्या करें सबको इसके प्रतीकों द्वारा लिख दें, ठीक है, तो क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों क्या होता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं परिभाषा, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा नए बने पदार्थ को उसके सूत्रों आवलिक संकेतों द्वारा निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि ऊपर लिखा गया था, ठीक है बच्चों, बहुत समीकरण लिख सकते हो आप लोग, जो भी है बस यहाँ पर हम लोग प्रतीक का यूज करें, जैसे क्या हो गया H2,
फिर O2, फिर क्या बन गया 2H2O। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बच्चों, आगे आप लोग पढ़ोगे क्या ये सर आप 2 लगा रहे हो, कहाँ पर लगा रहे हो, कहाँ पर नहीं लगा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आगे पढ़ोगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, इस अभी मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, जैसे कि और क्या हो गया CH4। ठीक है, फिर क्या हो गया O2। ठीक है, फिर क्या बन गया बच्चों CO2, फिर क्या बन गया H2O। तो वैसे बच्चों बहुत से समीकरण होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी समीकरण है हम लोग इसके प्रतीक, जैसे कि यहाँ पर क्या था मेथेन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी। ठीक है, जो इसको लिखा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, और आपको पता है दोनों अभिकार है क्या और क्या उत्पाद, अभिकार रखा उत्पाद के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज जितना भी पढ़े कुछ नया, क्योंकि आपके लिए तो सभी नया रहा होगा, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल अपना उड़ान से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। बाय बाय बच्चों।